वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंड यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ये क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा? अरे स्क्रीन कहाँ चला गया? अरे तो कैमरा ऑन हो गया भाई। चलो, अगर अब आज हम लोग कैमरा के आमने सामने आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना पर्दे के पीछे की जगह कैमरा के सामने बात हो जाए। देखो दोस्तों, अब तक जो हो रहा था वो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी और मैं था कैमरा के पीछे। तो अब जो भी डिस्कशन होगा वो आमने सामने अपफ्रंट होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा चेहरा दिख गया है तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि सिखाने वाला बंदे की अगर आवाज़ ऐसी है तो बंदा कैसा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केओस फिनिक्स है। तो इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी पुराने, जो आप लोग अगर चैनल पे जुड़े हुए हो, इतने दिनों से अगर चैनल देख रहे हो तो आपने देखा ही होगा कि उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग देखने वाले हैं केओस फिनिक्स का फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आपके सामने आने का एक यही रीज़न है कि मैं जो कंटेंट आपको धुआंधार कंटेंट बोल सकते हो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मुझे आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प चाहिए। हेल्प मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और मेरे साथ जुड़े रहो। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, केओस फिनिक्स का फॉर्म। अभी देखिए, गूगल पे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था कि क्या करने वाले हैं। मैं आज जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, फॉर्म में आपको बताऊँ तो ये दिख रहा है आपको, ये इमेज मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वाइट दिख रहा है, एक पानी जब गिरता है सरफेस पे, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे। तो ये जो फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, अभी तक हमने जितने भी हमारे वीडियोस या मैंने जो ट्यूटोरियल बना के आपको एक्सप्लेन किया है चीज़ों के अंदर, उसमें मैंने पर्टिकुलर ये ऑप्शन का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो नीचे फॉर्म क्रिएट हो रहा है ये कैसे होगा, देखो और भी हम लोग कोई वीडियो देखे हैं, मतलब इमेज, ये जो है इसको फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा सिमुलेशन को हैवी कर देता है, इसलिए मैं ऑन नहीं रखता हूँ। लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे होगा उसका मैं, मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आसान चीज़ है बिल्कुल। मतलब आप अभी आप मेरे साथ एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा ना, बोलोगे सर इतना सिंपल था। लेकिन ये सिंपल इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उसको आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्म के तो आपने और भी कहीं ना कहीं, ऐसा तो है नहीं आप फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो, एक्सप्लोर तो आपने भी किया होगा, लेकिन तब आपका हुआ नहीं। लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूँ, आपका फॉर्म अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि मैं एक सरफेस बना लेता हूँ, एक फाउंटेन का सरफेस बना लेते हैं, तो थोड़ा हमारा चीज़ें आसान रहे। देखो कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो डायमेंशन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डायमेंशन समझना पड़ेगा इन द सेंस ये है कि चीज़ जितना रियल वर्ल्ड के एक्यूरेट होगी, मतलब चीज़ को आप जितना एक्यूरेट बनाओगे ना, मतलब 2 फीट का फाउंटेन है तो 2 फीट का बना रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई 2 फीट के फाउंटेन में आप 4 फीट का, मतलब 40 फीट बड़ा फाउंटेन और चीज़ छोटा दिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब 12 बाई 12 का रूम है तो प्रैक्टिकली वो 12 बाई 12 दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है। तो वाटर में, मतलब फिनिक्स जो है पानी सिमुलेशन करेगा, उसमें भी चीज़ें यही मैटर करता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसका जो डायमेंशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रॉपर इन द सेंस, अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो विड्थ है ये 6 फीट जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और हाइट में 2 फीट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या, मैं यहाँ पे 2 फीट हाइट लेके यहाँ से पानी को नीचे गिराऊंगा, तो 2 फीट हाइट सफिशिएंट है। अब एक नॉर्मल अगर हम लोग गार्डन में, और ये जो हम लोग वाटर बॉडी देख रहे हैं ये, ठीक है, ये 1.5 फीट 2 फीट इसके आसपास ही रहता है। ठीक है, ये वाला देखिए ये तो ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, ये इस टाइप का ठीक है, फिर ये इस टाइप का। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1-1 फीट या आधे फीट के ऊपर डिफरेंस है। और भी देखिए, मैं अभी जो मैं क्रिएट करने के आपको दिखाता हूँ, अगर कुछ सिमिलर कुछ मेरे को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हाँ, दिखा। एक तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह का जो पानी रहेगा ना, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया फोटो। दूसरा कुछ मिलेगा क्या हमको देखने के लिए, ये समझिए, ये बेस्ट एग्जांपल है। चलो यही बनाते हैं। ये वॉल है, अब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा और ये दिख रहा है आपको नीचे जो फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरह का जो है वो नॉर्मल होम गार्डन में इसी तरह का चीज़ें होता है। अब ये जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है ना नीचे,
ये आज हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बाकी के पैरामीटर्स भी एक बार रिपीट करूंगा। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे आप ऊपर आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे मेरा वाटर फाउंटेन का वीडियो है, वो आप जाके जरूर से देखिए। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ हर एक वैल्यूज को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं फटाफट चीज़ों को बना दूंगा और फॉर्म को एक्सप्लेन करूंगा, ना कि पूरे फिनिक्स को। ठीक है, अगर आपको देखना है फिर भी तो यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। कहाँ गया, ये रहा, ये वाला वीडियो आप जाके जरूर देखिए। 9 मिनट का ही वीडियो है यार, उसमें से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा पानी का सरफेस। अब मैं बना लेता हूँ सोर्स। ठीक है, फ्रंट में जाके सोर्स क्रिएट कर लेते हैं। कभी भी आपको पैरामीटर्स और वैल्यूज के पीछे नहीं जाने का है, वो आप फंडा समझ जाओ। फंडा अगर समझ गए ना तो चीज़ें आप अपने आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सोर्स। इसको मैं करता हूँ पॉली और इसको मैं 1 नंबर का आईडी है, कंट्रोल इनवर्स मार के इसको मैं 2 नंबर कर दूंगा और 1 नंबर का आईडी ये है, 2 नंबर का आईडी मेरा बाकी सब है। ओके, ठीक है। देखो ये अब क्यों कर रहा हूँ, क्या है इसका रीज़न, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टॉप व्यू में जाके ग्रिड क्रिएट कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं टॉप व्यू में, बट आप कहीं पे भी जाओ, ग्रिड क्रिएट करना है आपको। ठीक है, तो मैंने ये पानी का ग्रिड कर लिया है और इसको हमको कवर करना रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिर बोलेंगे सर ने कुछ रटाया तो नहीं रख रहे हैं, तो मैं नीचे कर देता हूँ बस। यार क्या है ना, ये ऑनलाइन के ज़माने में लोग को लगता है कि सर ने कुछ छुपा के रखा है। छुपा के कुछ नहीं रखा है यार, सब कुछ ऐसे ही है। मेरा काम रटने वाला नहीं है, मेरा काम क्या पता है, मैंने दिमाग में बिठा के रखा है कि क्या करना है, कैसे होता है। आप कोई भी चीज़ दो, कोई भी सीन दो, वो चीज़ उसी तरीके से काम करेगी। यहाँ पे अगर मैं आईडी देके पानी का सोर्स जनरेट करवाऊँगा, ठीक है, तो कोई भी सीन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पे आईडी देके आप पानी को एज ए सोर्स उस ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। इसमें कुछ वो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रिड। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से हमारा लिक्विड सोर्स और लिक्विड सोर्स के अंदर इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये ग्रिड मैंने ले लिया है। अब ग्रिड में मैं कुछ ऑप्शंस चेंज करने वाला हूँ। देखो आप अगर ये मेरा वीडियो देखोगे ना तो इसमें मैं ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे जो आप फिनिक्स देखोगे ना, कहाँ पे ऑप्शन ग्रिड से, ये देखिए, ये जो फिनिक्स के ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं फिनिक्स के, ये वाले ऑप्शंस अभी इस वाले ट्यूटोरियल में, मतलब इस वाले वीडियोस में थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि मैंने फिनिक्स का जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से ये मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। ठीक है, तो वो 4.0 आई थिंक है, 4.2 ये फिनिक्स 5 है, तो ये मैंने अपडेट कर लिया है। इसीलिए यहाँ पे कुछ आपको फंक्शंस एक्स्ट्रा देखने मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और फिर ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, ग्रिड क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रिड के अंदर यहाँ पे फिलहाल सब कुछ मैं जंप करवा दूंगा। जंप बहुत, ग्रिड हटा देता हूँ, इनिशियल फिलअप कर दूंगा 20%। ये टाइम स्केल को मैं करता हूँ स्लो। प्रीव्यू में जाऊंगा, प्रीव्यू में जाऊंगा और शो मैश ऑन रखेंगे और आउटपुट के अंदर ग्रिड वेलोसिटी, ये वाला दोस्तों ऑप्शन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर अनचेक है तो उसको टिक कर देना है। यही वो ऑप्शन है जिसकी वजह से आप मोशन ब्लर फिनिक्स के अंदर भी देख पाएंगे। मतलब फिनिक्स को भी, अगर फिनिक्स के मैक्स को अगर ब्लर करना है तो आपको ग्रिड वेलोसिटी को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी ही ब्लर के लिए जिम्मेदार है, ये समझ लीजिए आप। ओके, तो ये वाला ऑप्शन ब्लर के लिए प्ले कर रहा हूँ। अभी क्या वो पूरे के पूरे सरफेस से पानी जनरेट कर रहा है, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हमको यहाँ पे आईडी चेंज करना पड़ेगा, पॉली आईडी 1। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब आप यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
देखो ये हो गया हमारा सिमुलेशन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये 10% फिलअप है, मैंने रखा है इसलिए 10% फिलअप दिख रहा है आपको। तो स्टॉप करता हूँ। अब ये जो सिमुलेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे तो हमारा ये पानी का सिमुलेशन तो आपको पता ही है, ये मैंने दिखाया हुआ है। अब ये वाले ऑप्शंस के साथ हमको क्या करना है, यहाँ पे और कुछ आपको फिलहाल मेरे ख्याल से कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिमुलेशन को थोड़ा और हम लोग हैवी कर सकते हैं, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे दोस्तों फॉर्म जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे पानी गिरेगा और फिर फॉर्म क्रिएट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है खास करके। एक तो क्या, सबसे पहले तो फॉर्म, आप ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको अनेबल कर देना। ठीक है, अब ऐसा जैसे ही आप इसको अनेबल करोगे तो यहाँ पे ये जो विंडो है ये कहना चाहता है कि क्या आपको पार्टिकल शेडर क्रिएट करना है। तो हमको बोलना है यस, हमको फॉर्म का पार्टिकल शेडर क्रिएट करना है। वो क्या है, ये रहा, ये जो पार्टिकल शेडर है ये हमारे फॉर्म का मटेरियल है, ये समझ लीजिए, ये हमारे फॉर्म का पैरामीटर है। यहीं से हम फॉर्म की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे बाद में, फिलहाल हम चलते हैं हमारे ग्रिड के ऊपर। ठीक है, लिक्विड के ऊपर, ग्रिड मतलब ये ग्रिड सिलेक्ट किया मैंने लिक्विड के ऊपर। तो अब मैंने फॉर्म अनेबल कर लिया। अब जैसे अनेबल करके आपको ये नहीं समझ आएगा डायरेक्ट प्ले कर दो आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर सिर्फ अनेबल करके प्ले करके आ जाता हो तो फिर क्या चाहिए, इतना सिंपल थोड़ी है चीज़ें। फिर भी हम लोग अनेबल करके एक बार प्ले करके तो देखेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारे आदत क्या है, जैसे ही ऑन किया हम डायरेक्ट एक बार तो करके देखें। हमको मना किया ना करने के लिए, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। तो क्यूरियोसिटी होती है, अगर करके ऑन करके देखा तो क्या हुआ, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये सारे पैरामीटर भी डिफ़ॉल्ट है। सिर्फ ऑन करके अगर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, इतना आसान होता तो हर किसी के सीन में फॉर्म दिखता। ठीक है, अब क्या करना है, आपको दो विंडो के ऊपर ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे अभी आपको फॉर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टॉप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अनेबल जैसे ही फॉर्म किया ना, यहाँ पे आपको फॉर्म की जो वैल्यू है ना ये दिखेंगे, ये दिख रहा है 258। मतलब यहाँ पे सीन में ओनली इतने बड़े सीन के अंदर 258 पार्टिकल्स ही फॉर्म के है। तो कहाँ से दिखेगा, नहीं दिख सकता है। समझ रहे हो दोस्तों। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म का जो अमाउंट है इसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये जो फॉर्म का अमाउंट है इसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना करना है, मैं अभी करता हूँ 100 और करता हूँ प्ले। देखिए यहाँ पे मैंने 100 किया ना, फिर इसका काउंटिंग देखो कैसे बढ़ रहा है। पहले कितना था और अब देखिए। तो अब बोलोगे सर फॉर्म तो फिर भी नहीं दिख रहा है, तो पार्टिकल्स अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कम है, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है हमारे फॉर्म। ठीक है, तो ये देखिए दूर से मैं थोड़ा सा किया आपको। इसको अगर मैं मैश ऑफ कर दूँ, शायद आपको प्रीव्यू के अंदर शो मैश फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। ये तो ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है ये है हमारे फॉर्म। ठीक है, मैं मैश ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म कितने 9000 पार्टिकल हो गए फॉर्म के। तो ये वैल्यू जो है आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है दोस्तों। ये वैल्यू आप जितना ज़्यादा रखेंगे, अपने सीन की कैपेसिटी और सिस्टम की औकात के हिसाब से काम करना। यहाँ इतना बढ़ा दिया, सीन फाइल क्रैश, एक फ्रेम आपका सिमुलेशन नहीं हो रहा है, आप आके मेरे को उल्टा सीधा कमेंट करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा इस वैल्यू को आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ और अपने सीन के हिसाब से, अपने सिस्टम के कैपेसिटी के हिसाब से उसको ट्विक करो। ठीक है, ये पानी काफ़ी ज़्यादा मोटा निकल रहा है, मैं ये वाला थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। मैश को रिसिमुलेट करेंगे हम लोग, तो पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इसको मैं पतला कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, मैंने फॉर्म का वैल्यू तो बढ़ा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक और चीज़ है, ये जो बर्थ थ्रेशोल्ड दिख रहा है दोस्तों आपको, ये वैल्यू क्या करेगा कि फॉर्म कौन से एरिया से जनरेट होगा वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, मैं इसको पहले तो इसको 0.5 करता हूँ। देखिए 0.5 में ये क्या होगा, सेम वैल्यू है, फॉर्म अमाउंट
100 ही है, लेकिन बर्थ थ्रेशोल्ड मैंने 0.5 कर दिया है। इसको मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप देखना अब ये, हाँ नीचे वाला विंडो खास करके ध्यान रखना है, यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी सीन में फॉर्म कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर फॉर्म का वैल्यू ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले में, यहाँ पे यही आइडिया लग जाएगा ना कि फॉर्म है कि नहीं सीन में। ठीक है, ये बहुत जो कट आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है कि हमारे जो ग्रिड का रेजोल्यूशन है बहुत ही कम है, तो ये चीज़ मुझे ठीक करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन या तो फिर टाइमिंग। तो फिलहाल मैं स्टॉप करता हूँ और टाइमिंग ही ठीक करूँगा इसकी। ग्रिड में नहीं, डायनामिक के अंदर स्टेप फ्रेम में इंक्रीज कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा 0.3 कर देता हूँ। सिमुलेशन स्लो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा हैवी मैश हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो कर लेते हैं। क्योंकि वो हम अभी ये जो एग्जांपल है इवन फॉर्म अमाउंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थ्रेशोल्ड को आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आइडिया नहीं लगा है, मैंने अभी थ्रेशोल्ड को 0.5 किया है, चलो 0.2 कर देते हैं। प्ले, देखना अभी यहाँ पे फॉर्म कब से क्रिएट हो रहा है। स्टार्टिंग में पहले फ्रेम में ही फॉर्म आ गया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मैश फॉर्म इनिशियल लेवल पे ही जनरेट होना स्टार्ट हो गया। जो पानी नीचे आके सरफेस पे टकराएगा, मतलब ये जो हमारा वाटर है वो यहाँ पे आके जो हिट करेगा, जितने फोर्स से हिट करेगा उसके बाद वो फॉर्म जनरेट होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे इनिशियल लेवल से ही फॉर्म, ये देख रहे हैं, ये सारे फॉर्म के पार्टिकल्स ही हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फॉर्म के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब नीचे जब ये चीज़ आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं इतने फॉर्म जनरेट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो, अब जब जैसे ये नीचे हिट होगा ना, अब इसका वैल्यू देखना कितना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। देखिए 1000 में इंक्रीज हो रहा है वो, हर फ्रेम में वो 1000 में है, जबकि पहले कितना स्लोली हुआ। तो यहाँ पे अब वो पहले नीचे आने के बाद फॉर्म जनरेट हो रहा था, अब वो ऊपर से यहाँ से स्टार्टिंग में कहीं से फॉर्म जनरेट होके आ रहा है। भाई इसका मतलब ये समझो कि इसका वैल्यू इंक्रीज कर दोगे ना, तो नीचे जब पानी एकदम हिट करेगा ना, तब फॉर्म जनरेट करेगा, और अगर कम रख रहे हो तो स्टार्टिंग से ही वो फॉर्म दिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इतना सारा फॉर्म आ गया। स्टॉप करते हैं। अब देखो ये जो फॉर्म यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से जनरेट हो रहे हैं। अब मैं इसका जो वैल्यू है 1.4 बर्थ थ्रेशोल्ड वापिस कर देता हूँ, और इंटेंसिटी जो है समझे, सॉरी फॉर्म अमाउंट 100 है, 100 रहने दूंगा, और बर्थ थ्रेशोल्ड को हम लोग 2 कर देते हैं, और फॉर्म अमाउंट 100 ही रहने देते हैं। और फिर सिमुलेट करते हैं सीन, थोड़ा सा सीन को हल्का कर देते हैं। डायनामिक में फिलहाल 1 ही रहने देता हूँ। प्ले, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर्म अभी 0 है, जबकि पहले क्या हो रहा था, स्टार्टिंग से ही फॉर्म जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फॉर्म 0 दिख रहा है। अभी मुझे जहाँ तक आइडिया है, ये जब तक नीचे नहीं आएगा ना, ये देखो जैसे ही नीचे सरफेस को हिट किया फॉर्म जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अब जब नीचे वो पूरा पानी, अब जितना स्प्लैशेस, मतलब जितने फोर्स से नीचे पानी आएगा उसके अंदर वो फॉर्म, अब मल्टीप्लाई देखो उसका 79, 81, 88, अब ये बढ़ता जाएगा, काउंटिंग ये बढ़ती रहेगी। देखिए कितना रैपिडली बढ़ रहा है अब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से काम करेगा फॉर्म और फॉर्म अमाउंट और बर्थ थ्रेशोल्ड। तो अब हम लोग कहाँ थे, फॉर्म के अंदर। ये 2 वैल्यू आपको मुझे एक्सप्लेन करनी थी, वो मैंने मेनली यही 2 है। आपको अभी यहाँ पे काउंटिंग बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट करो कि मैं फॉर्म अमाउंट 500 कर देता हूँ, और इसको जो था डिफ़ॉल्ट वही रहने देते हैं, और फिर प्ले करता हूँ। बर्थ थ्रेशोल्ड 1.4 कर दिया है, फॉर्म अमाउंट 500 है। अभी तक फॉर्म का कोई ठिकाना नहीं है, अभी आया देखो, अभी फॉर्म यहाँ पे आया है। अब देखो फॉर्म का मल्टीप्लाई कैसे बढ़ेगा, 263, 469, 716। तो अब सीन के अंदर फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है। तो थ्रेशोल्ड की मदद से आप
मतलब अगर आपकी सीन में आपका कुछ ऐसा सेटिंग्स चेंज हुआ है जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जिसकी एरर ये है कि आप ऊपर से ही आपके पानी में फॉर्म आ रहा है। अगर नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, आपको लेट फॉर्म जनरेट करवाना है तो आप थ्रेशोल्ड की मदद से करवा पाएंगे, और अमाउंट की मदद से, फॉर्म अमाउंट की मदद से सीन में कितना हैवी क्वांटिटी में आपको फॉर्म चाहिए वो आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको आप थोड़ा सा ये सिमुलेशन होने देते हैं। कितना फॉर्म आया, 6000। ठीक है, तो होने देते हैं। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और देखते हैं कि क्या सीन दिख रहा है अपना अभी। तो अब अगर फॉर्म आपको देखना है कि फॉर्म क्या चीज़ है, कैसा दिख रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा देखिएगा आपको लग रहा है कि सीन में फॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक रेंडर करके दिखाता हूँ। कोरोना करना पड़ेगा, हम लोग कोरोना में देख लेते हैं इसको, क्योंकि वो फटाफट सेटिंग्स हो जाएंगे, इतना कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वाइट डॉट दिख रहे हैं आपको कहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ये फॉर्म है। ये देखिए, ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये फॉर्म है। अब कुछ कुछ बबल ये आपके बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो ये सब कैसे कंट्रोल होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। बट आपको आइडिया लग गया कि सीन में फॉर्म अब आ रहा है। अब ये आप बोलोगे सर ये वैसा तो लग नहीं रहा है जैसा हमको यहाँ पे रेफरेंस में आप जो दिखा रहे हैं, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि इसकी डेंसिटी और इसकी साइज दोनों मैटर करेगा। अब डेंसिटी मुझे इतनी सी से नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? तो डेंसिटी तो इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, और साथ साथ में हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो साइज़ है इसको छोटा करें। तो साइज़ को हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ये वाला ऑप्शन साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो साइज़ को मैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दूँगा और उसका हाफ कर दिया। और वेरिएशन स्मॉल 0 और वेरिएशन लार्ज जो है, जो काफ़ी जो वेरिएशन दिया हुआ है उसको भी हम लोग छोटा कर देंगे। ठीक है, तो साइज़ मैंने यहाँ पे जो 3 का वेरिएशन दिया हुआ था उसको मैंने डिक्रीज़ कर दिया, 0.5 कर दिया है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली 3 गुना बढ़ा दिया है। मैंने 3 गुना लगान देना पड़ेगा वाला लगान यहाँ नहीं बढ़ाया, हमने फॉर्म अमाउंट बढ़ा दिया है। और फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सिमुलेशन जल्दी हो जाए, इस वजह से मैं ग्रिड का जो सिमुलेशन रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने अभी यहाँ पे साइज़ के अंदर चेंज किया है, और अब फिर मैं डिलीट करके इसको प्ले करूँगा। अमाउंट हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, तो अब देखते हैं फॉर्म की क्वांटिटी कितनी आएगी। ग्रिड का रेजोल्यूशन हमने कम कर दिया है, जिसकी वजह से वो आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सिमुलेशन के लिए हमको थोड़ा सिमुलेशन अच्छा दिखे वही चाहिएगा। स्टेप पर फ्रेम हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, और ये 0.5 ही ठीक है। फिर देखते हैं क्या होगा, स्पीड और वो सब तो बात की बात है। क्वांटिटी फॉर्म अमाउंट की 2000 कर दिया हमने, और बार थ्रेशोल्ड का वैल्यू हमारा एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट ही है। बता दिया है मैंने कम करने से क्या होगा, ज़्यादा करने से क्या होगा। साइज़ हमने छोटा किया है। ठीक है, और वेरिएशन स्मॉल, वेरिएशन लार्ज, स्मॉल का वैल्यू हमने 0 ही रहने दिया, लार्ज को हमने 0.5 कर दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्म का अमाउंट इतना बढ़ा दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए सीन में काफ़ी क्वांटिटी में फॉर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी 42,000 फॉर्म्स के पार्टिकल्स। दोस्तों ये कुछ नहीं, ये तो लाखों में होना चाहिए। सीन जितना बड़ा उतना ज़्यादा आपका फॉर्म के पार्टिकल। तो ये 40-50 हज़ार 1 लाख से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको पॉज करता हूँ और इंटरेक्टिव मारता हूँ। देखो वैल्यू अभी आपको इतना इंक्रीज़ करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न क्या है? देखो ये दिख रहा है आपको, वाइट कितना सारी क्वांटिटी में आ गए। अब मैंने साइज़ छोटा कर दिया है। क्या कर दिया है? ये जो भी है ये फॉर्म है, मैंने फॉर्म का साइज़ एकदम छोटा कर दिया है, जिस वजह से आपको वो
एक काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर पानी का मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। कोरोना फिजिकल मटेरियल और वाटर। तो आपको आइडिया लगेगा कि फॉर्म कहाँ जनरेट हो रहा है। ये देखिए, वो ब्लू कलर के मैश में आपको आइडिया नहीं लग रहा था, बट ये जो है नीचे पूरा फॉर्म है, दिख रहा है। मैं इसको दूर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए कि फॉर्म का अमाउंट आप जितना इंक्रीज करेंगे उतना वो क्या होगा, हैवी क्वांटिटी में फॉर्म आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बर्थ थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा 1 कर देता हूँ और फिर से रीसिमुलेट करने रख देता हूँ चीज़ों को मैं, फिर देखते क्या हो रहा है। और इसके ऊपर फ़िलहाल टेम्पररी मैं कलर ही अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी, मैश के ऊपर प्ले करते हैं, सिमुलेशन करते हैं वापस से, क्योंकि मैश वो कलर वापस इसको कर दिया है मैंने, ठीक। इस बार हमने बर्थ थ्रेशोल्ड को कम किया ताकि पार्टिकल्स थोड़ा पहले से आए। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो सीन में अभी काफ़ी सारा फॉर्म आ गया है, बट ये जितना दिखने में आपको इतना हैवी डेंस लग रहा है ना, तो दोस्तों ये तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना सीन में कहाँ पे फॉर्म ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत ही छोटे छोटे कण बोलते हैं ना, ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बबल्स होते हैं। तो वो आपको लग रहा है कि वो एक जगह पे इतना इकट्ठा हो गया तो अजीब लगेगा, लेकिन वो अजीब नहीं लगेगा। एक बार ये पूरा 100 फ्रेम का सिमुलेशन होके आप देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर आप देखो कि कैसा लग रहा है। वो क्वांटिटी आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी है, साइज़ बड़ा छोटा करना है, कैसा करना है। सीन में देखो कितना बेहतरीन तरीके से फॉर्म जनरेट हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू मारूंगा, प्रीव्यू मार के देखते हैं कि फॉर्म कैसे आया है। इसके बाद एक छोटा ऑप्शन और एक मुझे आपको दिखाना था, वो रह गया है, पैटर्न क्रिएट होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस फॉर्म का पर्टिकुलर कैसे पैटर्न क्रिएट करना है। तो पहले तो हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसे ये पार्टिकल्स और इसके साथ ये जो फ्लो हो रहा है ना फॉर्म, ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये फॉर्म जनरेट होना स्टार्ट हो गया इधर, और अब ये देखिए सरफेस के साथ कितना बेहतरीन तरीके से जा रहा है वो, ये देख रहा है, ये वाला एरिया देखिए। अब लग रहा है सही है आपको, ये देखिए। अभी आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग का जो फ्रेम है ना उसको अवॉइड कर देना है। 250-300 फ्रेम का एनिमेशन निकालिए बढ़िया सा। मैं एक काम करूंगा, इसको मैं आपका सीक्वेंस रेंडर निकाल के सीन को अपलोड कर दूंगा, तो आप इसका ओवरऑल आउटपुट देख पाएंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि हमने अभी जो पैरामीटर चेंज किया ना उससे आपका ये चीज़ ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। अभी एक इसका हम लोग पानी का मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको मैं इंटरेक्टिव मारता हूँ। ये देखिए, अभी सीन में मैंने यहाँ पे जो पानी में जो फॉर्म अमाउंट 2000 किया है ना, उसकी वजह से इतना फॉर्म पानी में जनरेट हुआ, ठीक है। तो आपको एक बार तो सिमुलेशन करके देखना पड़ेगा कि आपके सीन में कितना क्वांटिटी के अंदर फॉर्म आ रहा है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, एक फाइनल हम लोग सेटिंग करके सिमुलेशन करते हैं और इसको ट्विक करते हैं। इसका अमाउंट हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका जो अमाउंट है इसको मुझे कर देना है आधा 1000, और नीचे यहाँ पे दोस्तों पैटर्न करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पैटर्न के अंदर फॉर्मेशन स्पीड, इसको जो है ना आपको, ये जो फॉर्मेशन स्पीड है, रेडियस है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मेशन जो स्पीड है इसको 0.5 कर देना। तो ये जो एक शेप बनता है ना पार्ट, इसका फॉर्म का जो ये सब छोटे छोटे बबल्स हैं, देखो पास में जाके देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बबल्स इतने इकट्ठा हो गए हैं कि वो क्या हो गया आपको ये देखिए फॉर्म की तरह, मतलब एक वाइट
फॉर्म की तरह ऐसे हमको विजुअल क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन है क्या, वो एकदम छोटे छोटे से बबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे ये पैटर्न देख रहे हैं, ये कटा हुआ पैटर्न और ये सब, तो ये पैटर्न मैंने 0.5 फॉर्मेशन स्पीड 0.5 कर दिया है, जिससे ये पैटर्न थोड़ा वो शार्पली और जल्दी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो एक काम करते हैं, मैंने इसके सिर्फ अभी मैंने इसकी फॉर्म की जो अमाउंट है, फॉर्म अमाउंट कम कर दिया है, थ्रेशोल्ड मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, और क्या करना है हमको, और बस ये करना है। और ये सिमुलेशन को एक काम करते हैं, ये 2 पैरामीटर चेंज करके मैं यहाँ पे जो लास्ट में इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब जब तक ये सिमुलेशन होगा तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा बेसिक शेडिंग कर लेते हैं। बेसिक शेडिंग मतलब कि पीछे का वॉल, और इसको मैं आपको लाइटिंग में कैसे इसको थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे, HDRI एक डाल के थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो कंक्रीट कुछ ले लेते हैं, पीछे हम लोग डाल देंगे, कुछ भी रफ कंक्रीट ले लो यार, इतना कुछ नहीं, ये डाल देते हैं। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास कोई मोज़ेक सिरामिक टाइल्स और ऐसा कुछ होगा, फ्रेम थोड़ा सा ब्लू कलर का ये है, ये डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर UV, इसके अंदर भी UV, रियल वर्ड, इसका साइज ये मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कैसा लगेगा, ये मैंने अभी कलर के हिसाब से डाल दिया है। और ये जब तक सिमुलेशन चलेगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, एक HDRI लोड करवा लेते हैं रेंडर करने के लिए। तो कलर करेक्टर, और इनपुट के अंदर मैंने फोल्डर ओपन रखा हुआ है, एक HDRI यहाँ पे लोड करवा लूँगा मैं, कोरोना बिटमैप। HDRI लोड करवा के हम लोग एनवायरनमेंट में डाल देंगे। लोड हो रहा है, ये हमारा HDRI आ गया। अब मैं इसको सीन के अंदर हमारा जो ये सिंगल मैप था इसमें ऐड कर देता हूँ, इंस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, और बस अभी फ़िलहाल तो इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसको मैं रेंडर करके देखूँगा कैसा आ रहा है। उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने कर दी, सिमुलेशन भी हमारा काफ़ी हद तक फिनिश हो ही गया है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ और एक रेंडम आके देखते हैं कि क्या हो रहा है सीन में। अब यहाँ पे इसका एक्सपोजर 1 कर देते हैं। थोड़ा सा सेट करना जिससे लाइट यहाँ पे आ जाए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आपको फॉर्म कैसा लग रहा है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि सीन में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अभी और कम कर सकते हैं। ये देखो मैं 20 पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जब यहाँ पे हिट हो रहा है उस टाइम पे इसका फॉर्म यहाँ पे ये देखिए ये स्टार्ट हो गया जनरेट होना 50 पे और 60। ठीक है, तो अब ये जो पैटर्न बनेगा ना ये काफ़ी इजीली बन जाएगा। वो फॉर्मेट जो हमने जो पैटर्न का जो ऑप्शन था हमने जो ऑन किया है स्पीड का फॉर्मेशन पैटर्न में फॉर्मेशन स्पीड इसको 0.5 कर दिया है 0 से, तो वो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी मस्त एक पैटर्न क्रिएट करेगा यहाँ पे। और फिर तो दोस्तों फॉर्म में सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको ऑन करके यहाँ पे फॉर्म अमाउंट और बर्थ थ्रेशोल्ड इसको आप कंट्रोल करना है। देखिए आप देखोगे पूरा वीडियो बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ
बहुत ही छोटी सी चीज़ आपने बताई, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं और एक, पर आप खुद समझ लीजिए कि अगर मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे अगर करने में इसको इतना टाइम लगा समझने में, तो आपको कितना लगेगा। ये कहने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई फॉर्म अमाउंट बढ़ाने से 1000 कर दोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू 1000 में इंटेंसिटी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, फॉर्म की थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं आएगा, नीचे की तरफ फॉर्म आएगा। डायनामिक्स के अंदर जो इसके अलग अलग वैल्यूज हैं फॉर्म वॉल्यूम के, फिर साइज़ के अंदर जो अलग अलग वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन, लार्ज के अंदर जो अगर आप वेरिएशन लार्ज को 3 रख रहे हैं तो बड़े बड़े बबल्स क्रिएट होंगे। अभी मैंने वेरिएशन स्मॉल कर दिया, और साइज मेन है इसके जो बॉल्स हैं छोटे छोटे, उसका साइज कितना रखना है मैंने अभी बिल्कुल ही छोटा कर दिया। साइज अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो ये काफ़ी सारे बड़े क्वांटिटी, मतलब ये बबल्स जो एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं वो बड़े होके दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट पैटर्न है, ये सारा ऑप्शन मैंने आपको फटाफट बता दिया, लेकिन ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये वीडियो आप पूरा देख के एक एक जो पैरामीटर मैंने किया है ना, पहले तो आप पैरामीटर टू पैरामीटर आप अपने सीन में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पैरामीटर टू पैरामीटर सीन में प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करिए, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं है इसको ऑन कर दिया, ये चेंज कर दिया तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये आप जब तक आप, ये मेरा फंडा क्लियर है इसलिए मैंने आपको मेन जो चीज़ था वो एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं तो यहीं पे आप गोते खाते रहते। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल का भी आपको ट्राई हर एक वैल्यू को ट्राई करना है, तभी आपको। अभी यहाँ पे देखो मैंने आधा कर दिया, फिर भी मुझे अभी लग रहा है कि फॉर्म ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रटाया वैल्यू यहाँ पे काम नहीं आएगा, समझ रहे। तो अभी यहाँ पे इसको 500 कर देना, और फिर अगर आपको लग रहा है बर्थ साइज में ये जो मैंने साइज है बहुत छोटा कर दिया है तो इसको आप बड़ा कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल शेडर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है पार्टिकल शेडर, ये क्या काम करेगा। मान लो कि ये अभी हमें यहाँ पे पार्टिकल का जो काउंट है ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो कम में क्या करना है मुझे 0.5, ये देखिए 0.2 जो फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रहा था ना, मुझे अगर रीसिमुलेट नहीं करना है तो क्या होगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कम कर दूंगा। लेकिन उसमें दोस्तों जो आपका शेप पैटर्न वो रैंडमली होगा, वो ओवरऑल कहीं से भी कट कर रहा है, समझ रहे हो। फिर ये देखो छोटे छोटे दाने आपके दिखे ना, ये दिखेंगे। अभी मैं इसको 1 कर दूंगा ना, तो देखो, तो ये आपको यहाँ से ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहीं से कर देना है। मेरा तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप वहीं से साइज को कम करके लेके आओ, और फिर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आके थोड़ा सा आप अपडेट मतलब इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका काउंटिंग कम ज़्यादा कर पाओगे। अभी मैं अगर 0.1 किया है, और यहाँ पे दोस्तों डिफ्यूज मल्टीप्लायर, यहाँ पे कलर है। कलर मतलब ये फॉर्म का आपको कलर क्या देना है, ये जो पार्टिकल है छोटे छोटे उसको कलर क्या देना है। फॉर्म कौन से कलर का होगा, अब ये तो वाइट ही कलर रखते हैं जनरली, बट ये आपको बताया है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन। ठीक है, फिर डिफ्यूज मल्टीप्लाई मतलब कलर अगर मेरा जो भी है उसको और भी वो ज़्यादा हैवी सैचुरेटेड, मतलब उस कलर को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 0 मतलब ये हो गया डिसैचुरेट पूरा, मतलब ये कोई भी कलर करूँगा अब यहाँ पे आएगा नहीं उसके ऊपर। देखिए पूरा एकदम रेड भी कर दिया तो उसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 0.1 भी कर दूंगा ना, कलर आ गया। ठीक है, तो वाइट और डिफ्यूज मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब साइज ऑलरेडी अगर मेरा आपको लग रहा है मैंने साइज बहुत छोटा कर दिया यार, तो यहाँ से बड़ा कर दीजिए। अब देखो आपको साइज कहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है। ये मैं क्लोजअप में ले जाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने साइज को बड़ा कर दिया है और काउंट कम कर देता हूं जिससे आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये देख रहे हैं ये कितना साइज, ये दिख रहा है ये बबल। अब थोड़ा सा दूर करके रेंडर करके दिखाता हूँ, ये कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो यही है फॉर्म जिसको मैंने अभी साइज आपको कर दिया है, तो आपको दिख रहा है। अब ये साइज को मैं 1 कर देता हूँ, छोटा हो गया, और काउंट को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही सेट कर रहा हूँ मैं। साइज को आप यहाँ से मतलब अगर आपका सिमुलेट हो गया उसके बाद भी आप छोटा और बड़ा यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। साइज में वेरिएशन भी आप दे पाएंगे। तो
आफ्टर सिमुलेशन भी आप चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो जितना ज़रूरी था, जितनी मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, देखो ये डायनामिक का टॉपिक है दोस्तों, ये इतना इजीली आप बोलोगे सर ये 1 घंटे में मुझे, आधे घंटे में मुझे समझा दो, तो ये 1 घंटे और आधे घंटे में समझने वाली चीज़ नहीं है बॉस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा। और जहाँ पे भी आप अटकोगे, आप, मैं बैठा हूँ, आप कमेंट करो, मुझे बताओ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीन में फॉर्म बढ़िया सा क्रिएट कर पाओगे। वैल्यूज़ को चेंज करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। मैंने सिंपल आपको फंडा दिखा दिया है, कुछ पॉइंट्स। देखो इतने सारे वैल्यूज़, इतने सारे पैरामीटर। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक सॉफ्टवेयर। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, इसको स्टॉप करो। अगर मैं वीरे छोड़ के, कोरोना छोड़ के वीरे में जाता हूँ, अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं। तो ज़रूरी है क्या इंसान, बंदा हर जितने ऑप्शन दे रखे उतने सारे ऑप्शन ही यूज़ करने हैं उसको? नहीं करता है भाई, नहीं करता है। सेम चीज़ यहाँ पे ही है। सर आपने तो सारे ऑप्शन नहीं बताए। भाई ज़रूरी है कि सारे ऑप्शंस का यूज़ करना है? जितने बताए पहले उतना कर लो। मैं बोल रहा हूँ आपके सारे फॉर्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी लगता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर एक ही वीडियो में इतना खिचड़ी कर दूंगा ना, तो आप मेरे को गालियाँ ही दोगे, सर कल कुछ पढ़ा नहीं, आप तो रहने ही दो। ठीक है, तो बेटर है ये 4 ऑप्शंस जो मैंने दिखाया है वो आप प्रैक्टिस करो। और फिर भी अगर कुछ डिटेल में समझना है तो ये जो वीडियो मैंने आपको यहाँ पे रखे हुए मेरे चैनल पे, फिनिक्स का एक ये वाला, फिर एक रिसेंटली ये शावर का रखा था, और ओशियन रखा है मैंने, एक बीच में भी रखा था, आई थिंक वाटर टैप का था कुछ। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। बट ये 3 वीडियो भी आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ से काफ़ी डिटेल में फिनिक्स के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा वीडियो, कैसा लगा आपको टॉपिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है वो भी हिंदी में आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ आप जुड़े रहिए 3D फंडा पे। और कुछ भी डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है यार, बिंदास से कमेंट करो। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं और भी नए कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।